शास्त्री पठानकोट से मैं आपके सामने आज कुछ नई चीज़ लेके आ रहा हूँ और वो प्रमाणिक हो। शास्त्रों में ऐसा लिखा है और 100% गारंटी के साथ वो प्रमाणित होती है और मैंने बहुत से लोगों ने आजमाइश की हुई है। तो हमें सबसे बड़ी समस्या आजकल जीवन में आ रही है, हर माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा संसार में यश कीर्ति लेकर आगे बढ़े, बुद्धि लेके आगे बढ़े, विद्या में इतना आगे हो कि सभी बच्चे उसकी तरफ आकर्षित हों, समाज में उसका नाम हो एक, और सभी की ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बुद्धिमान अवश्य हो, विद्यावान अवश्य हो। तो हमें प्राय में कई हम लोगों को पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा उपाय करते हैं, लेकिन उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती, यश कीर्तिमान नहीं बढ़ पाता, हमारा बच्चा यूं का यूं ही रह रहा है। हमें बड़ी चिंता होती है समाज में, और टीचरों के द्वारा जब हमें कंप्लेनें मिलती है तो दुखदायी होता है। ऐसा मैं ज़्यादातर माता पिताओं के मुख से सुनता हूँ। तो हमारे शास्त्रों में भृगु ऋषि, चाहे विश्वामित्र है, चाहे पाणिनि ऋषि हैं, तो उन्होंने ये अवश्य ही इसका व्याख्यान किया कि मंत्रों में आज भी वो समर्थ है कि हम अपने जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं। लेकिन बशर्ते चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ जो हमारे जीवन में अंकित कर सके, वो चीज़ जो हमारे जीवन को बदल सके, और वो गुरु हो या वो ब्राह्मण होना चाहिए जो हमें इस मार्ग का पता बता सके कैसे करना चाहिए। तो हमें प्राय जीवन में इन चीज़ों की बहुत सी कमियां, अच्छे गुरु, अच्छे ब्राह्मण भक्ता जो इसमें प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, सिर्फ पूजा पाठ पे रहते हैं, मेहनत करके राजी नहीं है, इसकी थोड़ी कमी हमारे समाज में आ चुकी है और भरपूर रूप से आ चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए? आइए हम इस बसंत पंचमी के दिन कल 2 तारीख को जीवन की नई कायाकल्प करें। कैसे, क्यों और कब? ये समय बहुत ज़रूरी होता है। हर एक मनुष्य की आयु के हिसाब से ही मंत्र प्रभावशील होता है, उसकी अवधि, उसकी गणना उसी हिसाब से ही चलती है। तो हमें कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले हम कल का दिन पर जो करते हैं यह है बसंत पंचमी। सबसे बढ़िया समय सुबह 9:15 के बाद शुरू होगा। उससे पहले थोड़ी भद्रा का प्रभाव है। मंत्र हमेशा शुद्ध समय भी प्रयोग करना चाहिए। और रंग पंचमी, ऋषि पंचमी, ये सब हमारे कल का इसका प्रभाव है, जिसे श्री पंचमी के नाम से हम विख्यात हैं। हमारा बच्चा संसार में हो, अद्भुत हो, संगीत में हो, अद्भुत हो, अगर कहीं वक्ता बने तो इतना अद्भुत हो कि संसार में उसको देख सके, कोई उनकी बात सुन सके, कोई उसको जान सके। तो क्या करना चाहिए? हम बात कर रहे हैं बसंत पंचमी में। तो बंधुजनों, जिन जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं 6 महीने के, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभावशील मंत्र होता है। कैसे होता है, किस तरह होता है, तो उसकी विधि बता रहा हूँ। आगे 6 बच्चे से लेकर 14 साल तक बताऊंगा। आगे कुछ मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा आपके लिए। फिर भी 2 चीज़ों के बारे में सुने, आगे का विधान आपको फ़ोन पे पूछ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक मधु लेना है। कांसे की कटोरी अथवा चांदी की कटोरी हो, जो धन संपन्न हो, उनको सोने की कटोरी भी ले सकते हैं। उसमें मधु, आज रात्रि ही मधु रख के उसको अच्छी तरह ढक के माँ सरस्वती की जो तस्वीर हो या उसकी मूर्ति हो उसके सामने रख दें, हे माँ, और रात को उसकी सामान्य पूजन करके माता की प्रार्थना करें। इस शहद के अंदर इतनी शक्ति भरना मेरे बच्चे को इसका बुद्धि पे तीव्र प्रभाव पड़े, सद्बुद्धि हो, गुणीवान हो, यश कीर्तिवान हो। फिर सुबह आपने कल सुबह 9:15 माता और पिता अथवा दोनों नहाकर एक सफ़ेद आसन ले, अथवा सफ़ेद कोई भी कॉटन का कपड़ा, सूती का कपड़ा बसा सकते हैं, उसके ऊपर बैठ सकते हैं। सोने की सलाखा, मतलब सोने की एक तार अथवा चांदी की एक तार जो तेज ना हो, आगे से उसकी धार देखना, बच्चे की जीवा नाजुक होती है। उसकी जीवा पे उस मधु के द्वारा एंग शब्द नाम का बीज मंत्र अंकित करना है उस बच्चे की जीवा पे। आसानी से हो जाता है, आप थोड़ा प्रयास करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद उस बच्चे को नित्य आपने सुबह गोद पे बिठाकर, चाहे बच्चा सोया है चाहे जागा हुआ है, खास करके माता, क्योंकि वो माता का दूध पान कर रहा है, इसलिए जब तक वो अन्न नहीं ग्रहण करता उससे पहले की बात कर रहा हूँ। ओम ऐंग सरस्वती नमः का मंत्र जप करें। इस मंत्र का 108 बार जप करने से, लेकिन माता को कुछ ध्यान रखना होगा, सफ़ेद और नील सफ़ेद कपड़े पहन के बैठे, अपना श्रृंगार उनका पूर्ण होना चाहिए, सुगंधित वातावरण बना के रखे,
माता सरस्वती यथासमर्थ अनुसार सफ़ेद फूलों से पूजा करें और उसके बाद नित्य बच्चे को गोद में लेकर 108 बार मंत्र जप करोगे तो आपको गारंटी के साथ आपके बच्चे की वाणी का प्रभाव इतना ज़्यादा तीव्र होगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरा बच्चा इतना बुद्धिमान होगा। जो लोग 6 महीने से लेकर 14 साल के बच्चे तक हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे सुख समृद्धि के साथ संसार में विचरण करना चाहते हैं, बुद्धिमान गायक संगीतकार बनना चाहते हैं, अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसे ही मधु लेकर उनको भी माता सरस्वती के आगे रखना है, लेकिन किंतु जहां माता सरस्वती की पूजा पीले पुष्पों और सफेद पुष्पों दोनों मिक्स करके पुष्पों से पूजा करें। स्वयं माता उसकी बच्चे को उसकी जीवा पे ऐंक शब्द का बीज मंत्र अंकित करें। वो अगर बच्चा बोल सकता है, पूजा में बैठ सकता है, तो स्वयं उस बच्चे को कम से कम भी 20 मिनट जप करवाएं। अगर नहीं बैठ सकता तो उसकी गोदी में लेकर उसको बैठें, तो कम से कम अपने बच्चे के लिए 3 माला मंत्र वही जप करना जो मैंने पहले पीछे बता दिया है। आपके बच्चे की बुद्धि का कमाल देखिए। आपने बहुत सी चीज़ें आजमाइश की हैं, ये करके देखना आपके बच्चे के अंदर तीव्रता कितनी अच्छी होगी, कितना बढ़िया होगा, ये आप सोचना। जो 14 साल से ऊपर बच्चे लगातार परिश्रम कर रहे हैं अच्छा संगीतकार बनने के लिए, अच्छा सिंगर बनने के लिए, अच्छा वक्ता बनने के लिए, अच्छी उच्च लेवल की विद्या चाहिए, उसको मंत्र थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन क्रिया यही करते हुए उसको स्वयं कम से कम 5 माला 2 माह 60 दिन तक लगातार जप करना होगा। और माँ सरस्वती के पीले पुष्पों के साथ जो संगीत वाद्य लेके बैठी हैं उस रूम में उसकी पूजा करनी होगी। खीर बना के, केसर की खीर बना के उसको उसी सेवन में उसको उस समय ग्रहण करना होगा। तो आपके बच्चे की बुद्धि का संसार में कोई भी कंपटीशन नहीं कर सकता। एक बार इस प्रयोग का अवश्य करें, और अगर आपको कोई इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मंत्र कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए आप अवश्य करें। अपने बुद्धि और विद्या का रूप जो देखना है बच्चे के रूप में देखें, उसका क्या फर्क पड़ता है। आइए हम कल इसका प्रयोग अवश्य करेंगे। माँ सरस्वती की इस जयंती पर भरपूर समाज में इसका फायदा उठाएं समय का, और किसी चीज़ की कोई कमी दिखे तो मुझे पूछ सकते हैं। इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री राम, जय माता छिन्नमस्तानी।